आज महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने कहा, अगर मराठी भाषा के नाम पर गरीब हिंदुओं को टारगेट किया गया तो सरकार चुप नहीं बैठेगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा। नितेश राणे ने कहा कि उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी के नेता गरीब हिंदुओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो दाढ़ी और गोल टोपी पहनने वालों से मराठी बुलवाकर दिखाएं। ये लोग जावेद अख्तर और आमिर खान जैसे सेलिब्रिटीज से मराठी बोलने को क्यों नहीं कहते? एक हिंदू को मारा गया है तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूं। हालांकि जैसे नितेश राणे ने उद्धव और राज ठाकरे को मुंबई के मुसलमानों से मराठी बुलवाने की चुनौती दी तो महाराष्ट्र के तमाम मुस्लिम नेता इसके विरोध में खड़े हो गए। कई विधायकों ने कहा, ज्यादातर मुंबईकरों की तरह ज्यादातर मुसलमान भी मराठी बोलते हैं, जिन्हें नहीं आती वो सीख रहे हैं। अबू आजमी तो बाकायदा मराठी बोलकर भी दिखाई। अबू आजमी ने कहा, मुंबई एक तरह का मिनी इंडिया है, यहां पूरे मुल्क से लोग आते हैं, इसलिए भाषा के नाम पर किसी की भी पिटाई गलत है। अबू आजमी ने कहा वो सोमवार को सदन में मराठी में भाषण देकर नितेश राणे को जवाब देंगे। असेंबली के अंदर ये तय है कि आप किसी भाषा में बात कर सकते हैं। अंग्रेजी, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो जर्मनी से पढ़ के आए थे, जिन्होंने कहा था कि अंग्रेजी इस देश की नौकरानी होगी और हिंदी यहाँ की महारानी होगी, ये उनका अल्फाज था। उस हिंदी के साथ इतना नफरत क्यों भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट में एक पार्लियामेंट की एक कमेटी है जो पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे ऑफिसेज में हिंदी में काम करने के लिए कोशिश करती है। मराठी का कहीं भी वो नहीं है। मराठी महाराष्ट्र में चलती है, चलना चाहिए। जो लोग नहीं जानते सीखना चाहिए। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं कभी भी बोलता भी हूँ। क्या मैं बोलता हूँ ना, मुझे बोलना आता है अच्छी तरह से। मैं मराठी बोल शकतो, मी मराठी शिकत आहे। मी उद्या सोमवारले मराठी में भाषण करणार। तुम्ही ऐका। मराठी को लेकर चल रहे हंगामे के बीच आज महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। सरकार ने आदेश जारी किया कि 3 अक्टूबर को अभिजात मराठी दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। 3 से 9 अक्टूबर तक मराठी सप्ताह होगा, जिसमें पूरे महाराष्ट्र में मराठी भाषा के प्रचार और उसे आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम होंगे। आज महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त अंदाज में कहा कि जो लोग मराठी के नाम पर लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, सरकार उन्हें छोड़ेगी नहीं। फडणवीस ने कहा कि मराठी का सम्मान जरूरी है, लेकिन देश की दूसरी भाषाओं के अपमान की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे, इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी की कंट्रोवर्सी में आज गुजरात और गुजराती की भी एंट्री हुई। असल में आज होम मिनिस्टर अमित शाह पुणे में
गुजराती समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस प्रोग्राम में महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे भी थे। अपने भाषण के अंत में शिंदे ने अमित शाह की तारीफ में एक शेर पढ़ा और जय महाराष्ट्र के साथ साथ जय गुजरात का नारा भी लगा दिया। और अमित भाई के लिए जाते जाते एक शेर सुनाओ। आपके बुलंद इरादों से तो चट्टानें भी डगमगाती है, आपके बुलंद इरादों से तो चट्टानें भी डगमगाती है। दुश्मन क्या चीज है, तूफान भी अपना रुख बदल देता है। आपके आने से यहाँ की हवा का नूर बदल जाता है, आपके आने से यहाँ की हवा का नूर बदल जाता है। आपके नाम से हर शख्स आदब से झुक जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। शिंदे ने जय गुजरात कहा तो विपक्ष ने इसे इशू बनाने की कोशिश की। कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र का अपमान किया है। अगर वो गुजरात में जाकर नारा लगाते तो कोई एतराज नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र में उन्होंने दूसरे राज्य का नारा लगाया। शिंदे को माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में कोई राज्य का नाम लेना ये गलत है। जो राज्यों में हम जाते हैं उसका गौरव करने का अधिकार सबको है। जब महाराष्ट्र में अगर प्रधानमंत्री आते हैं, देश के गृह मंत्री आते हैं, तो उनको जय महाराष्ट्र जय भारत बोलना पड़ेगा। लेकिन आज भी एकनाथ शिंदे वो गुजराती नेताओं से डरे हैं, ऐसा ही उसका अंदाज लगाया जा सकता है। और उसके वजह से, क्योंकि वो वॉशिंग मशीन जो गुजरात की है, वो वॉशिंग मशीन में हमको और कोई तकलीफ तो ना हो, इसके लिए उनको खुश करने के लिए इस तरह का वक्तव्य उन्होंने किया होगा। तो मेरा ये कहना है कि आपको महाराष्ट्र की माफ़ी मांगना पड़ेगा। महाराष्ट्र का अपमान इस तरह से करने का अधिकार किसी को नहीं है। विपक्ष ने जब इस मामले को तूल दिया तो शिंदे को डिफेंड किया देवेंद्र फडणवीस ने। फडणवीस ने कहा देश के सभी राज्य अपने हैं, इसलिए किसी राज्य की तारीफ करना, उसका नारा लगाना गलत कैसे हो सकता है। जो लोग जय महाराष्ट्र कहने पर शिंदे को निशाना बना रहे हैं, उनकी मानसिकता पर तरस आता है। जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा का अनावरण हो रहा था, उस समय आदरणीय शरद पवार जी ने जय महाराष्ट्र जय कर्नाटक कहा था। उसका अर्थ ये होता है क्या कि शरद पवार जी को कर्नाटक ज़्यादा प्यारा है और महाराष्ट्र प्यारा नहीं है। हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ के लोगों को जो अच्छा लगता है ऐसी बात हम लोग करते हैं, सभी नेता करते हैं। अब गुजराती समाज में जाने के बाद जय महाराष्ट्र और जय गुजरात कहा तो मुझे लगता है कि इसमें इतना बवाल करने की आवश्यकता नहीं है। हम एक भारत के लोग हैं, हम सारे लोग भारतीय हैं। हमको पहला अभिमान महाराष्ट्र का होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे राज्यों के प्रति हमको कोई गुस्सा हो या उनके प्रति हमारा कोई तिरस्कार हो। अब पाकिस्तान के प्रति तिरस्कार समझा जा सकता है, पर बाजू के राज्यों के प्रति तिरस्कार तो नहीं हो सकता है ना। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं से भी इस वाक्य के माध्यम से शिंदे जी के महाराष्ट्र प्रेम पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो बहुत संकुचित विचार वो कर रहा है। पुणे से जब शिंदे वापस मुंबई लौटे तो यहां सियासी पारा चढ़ चुका था, इसलिए उन्होंने खुद इस पर सफाई दी। शिंदे ने कहा कि वो पुणे में गुजराती समाज के कार्यक्रम में थे, इसलिए उन्होंने जय गुजरात का नारा लगाया था। इसमें महाराष्ट्र का अपमान कैसे हो गया। इसके बाद शिंदे ने एक वीडियो क्लिप दिखाई जिसमें उद्धव जय गुजरात बोल रहे हैं। एक पोस्टर दिखाया जिसमें आदित्य ठाकरे की तस्वीर थी और लिखा था केम छो। एकनाथ शिंदे ने कहा जिनके घर शीशे के हैं वो दूसरे ऊपर पत्थर न फेंकें तो बेहतर होगा। जय गुजरात मैंने इसलिए कहा कि वो लोग गुजराती समाज ने मिलकर वहाँ पर एक जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खड़ा किया है, वहाँ पर जो भी आम आदमी है, जो सर्वसामान्य मानुस है, उनकी शादियाँ ब्याह ये वो सब वहाँ पर सभी होगा। वहाँ के जो यूथ है, बच्चे हैं, उनको एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलेगा और इसलिए उनका मैंने आदर किया, रिस्पेक्ट किया। जिन्होंने हम पे टिप्पणी की है, आगे चलो हम साथ।
ये देखिए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। तो इसलिए क्या है, पहले अपनी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, पहले खुद आईना देखना चाहिए। मराठी के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लोकसभा के इलेक्शन में तो पाकिस्तान के झंडे भी दिखे, तब मराठी का प्रेम किधर गया था। शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वीडियो दिखाया वो 2019 के लोकसभा चुनाव का है। उस वक्त शिवसेना और बीजेपी का अलायंस था। चुनाव प्रचार के दौरान उद्धव एक रैली में गए थे। इस रैली में उद्धव ने जय गुजरात का नारा भी लगाया था। वो वीडियो आपको एक बार दिखा देता हूं, क्या है उसमें। आप आगे चलो, हम साथ हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। विवाद मराठी भाषा का हो या गुजराती का, ये सब ड्रामे तभी होते हैं जब चुनाव करीब होता है। अब बीएमसी का इलेक्शन होने वाला है, इसलिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का मराठी प्रेम जाग गया है। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता गरीब छोटे दुकानदारों को पीटकर अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे वोट मिलेंगे। देवेंद्र फडणवीस की बात बिल्कुल सही है कि हर राज्य के लोगों को अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। महाराष्ट्र के लोगों को मराठी पर गर्व होना ही चाहिए। जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं उन्हें मराठी सीखने का प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसे मराठी नहीं आती उसकी पिटाई की जाए, या कोई महाराष्ट्र में जय गुजरात कह दे तो इसे महाराष्ट्र का अपमान करार दे दिया जाए। एकनाथ शिंदे ने अच्छा किया, उद्धव का वो वीडियो दिखा दिया जिसमें वो जय महाराष्ट्र के साथ जय गुजरात का नारा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उद्धव क्या जवाब देंगे, ये उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी।